देखिए दोस्तों, गांव घर के बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बोलते हैं कि बकास जमीन जो है बिल्कुल सरकारी जमीन होता है। और ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे क्योंकि वो बकास जमीन के बारे में नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बकास जमीन क्या होता है, बकास जमीन किसे हम कहते हैं, और जो बकास जमीन होता है इस सर्वे में किन के नाम से होगा। मान लीजिए आप बकास जमीन आपके खतियान में दर्शाया गया होगा, चाहे आप बकास जमीन जोत कोल रहे होंगे, तो क्या इस सर्वे में आपके नाम से होगा या बिहार सरकार के खाता में चला जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने जमीन का प्रकार बताया था और ये भी जो है एक प्रकार का जमीन का प्रकार ही है। तो उस वीडियो में कमेंट करके मुझे बोला गया था कि आप जो जमीन के प्रकार है आप सभी प्रकार के जमीन के बारे में बताइए। तो मैं वीडियो में जमीन का प्रकार ऐड करते जा रहा हूं। यहाँ पर देखिए, बकास का मतलब पहले आप जान लीजिए, उसके बाद आप जानिएगा ना कि ये जमीन जो है आपके नाम से होगा कि नहीं। ये कैसा जमीन है जो कि मेरे खतियान में बकास लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बोलते हैं कि बकास दर्शाया गया है, चाहे ये बकास जमीन है, ये बिहार सरकार जमीन। तो ऐसे जो बकास नाम से जो जमीन होते हैं, कैसे जमीन होते हैं, चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, बकास जमीन उसे कहते हैं ऐसे जमीन जो मालिक की जोत में है। कोई भी जो मालिक है अगर वो खेत को जोत कोड़ रहा है और जिरात कागमात में दर्ज नहीं है, अब इसी को हम बकास जमीन कहते हैं। बकास जमीन मालिक द्वारा सीधे अन्य साधनों द्वारा जोत में रहता है। यानी इनका बकास जमीन कहने का मतलब वैसा जमीन होता है जो मालिक के जोत कोड़ में होता है और जिरात और कामात में दर्ज नहीं होता है। अच्छा, जिरात क्या है? और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिरात, चलिए मैं आपको जिरात पहले बता देता हूं, तभी आपको समझ में आया कि जिरात में दर्ज नहीं है। तो ये जिरात क्या चीज है भाई? ऐसा वर्ड तो आपको बहुत कम सुनने को मिलता होगा। देखिए दोस्तों, जिरात उसे कहते हैं वैसे जमीन जो भूतपूर्व मध्यवर्तियों के सीधे नियंत्रण में था एवं जिस जमीन पर भूतपूर्व मध्यवर्तियों द्वारा स्वयं अथवा भाड़े पर प्राप्त किए गए जब मजदूरों पर सहयोग से खेती करवाया जाता था। दोस्तों आप भी जानते थे कि जब बिहार और बंगाल का जब सर्वे हुआ था तो उस समय बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जो उनके नियंत्रण में बहुत सारे जमीनें थी, और वो सारे जमीनें जो मजदूरों के द्वारा जो है खेती करवाया करते थे, और सीधे नियंत्रण जो था वो जमींदारों के लोगों में। भले वो मजदूरों से वो खेती करवाया करते थे, लेकिन वो सीधे नियंत्रण क्या था? जमींदार के पास था। तो उसी जमीन को हम जिरात कहते हैं, उस जिरात जमीन के रूप में जाना गया है। ये इनका कहने का यही मतलब है। इस प्रकार के जमीन भूतपूर्व मध्यवर्तियों की निजी जमीन थी, जो पहले के लोग थे उनकी निजी जमीन थी और उनका स्वामित्व एवं अधिकार था। इस प्रकार की जमीन भूतपूर्व मध्यवर्तियों के वर्तमान उत्तराधिकारियों का माना जाएगा। और जो पहले के जो इस जमीन पर जोत कोड़ कर रहे थे, तो उनके अगर उत्तराधिकारी अगर होंगे अभी अवेलेबल, तो उनका ही ये जमीन जो है माना जाएगा। जो बकास का जो मैं बात किया था, ये बकास जमीन उन्हीं को माना जाएगा और उनके नाम से खाना पूर्ति का प्रक्रम इस प्रकार जमीन का खाता खोला जाएगा। तो यहाँ पर जिरात जमीन के बारे में आप बात कर दिए, जो कि यहाँ पर बकास जमीन में मैंने आपको बताया था कि बकास जमीन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया था कि जिरात और कमात में दर्ज नहीं है। तो जिरात के बारे में आपको बताया कि वैसे मालिक जो सीधे जो है काफी पूरे जो बंगाल सर्वे हुआ था उसके मालिक के पास ही रही होगी, ऐसे जमीन को जो हम कहते हैं जिरात, और इसका कोई दर्ज नहीं है, उसे हम बकास जमीन कहते हैं। देखिए दोस्तों, बकास जो टर्म है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बकास जमीन क्या है। और ये आपके गांव घर में यदि आपके खतियान में भी बकास जमीन होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बकास जमीन क्यों दर्शाया गया है। क्या अब आपको ये डाउट होगा कि इस सर्वे में क्या ये बकास जमीन हमारे नाम से होगा? एक ये आपका मेन डाउट होगा। चलिए हम इसके बारे में विशेष संरक्षण तकनीकी की सहायता से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बकास जमीन है ये आपके नाम से होगा या नहीं। आप क्लियर हो जाइए, ये आपके नाम से ही होगा क्योंकि ये सरकारी जमीन नहीं है। अगर ये ऐसा कोई बोलता है तो मैं आपको क्लियर बोल दे रहा हूँ यहाँ पर कि वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। बकास जमीन पूरी तरह से सरकारी जमीन नहीं मानी जाती है। चलिए हम बात करते हैं किस कंडीशन में सरकारी जमीन के नाम से खाता खोला जाएगा और किस कंडीशन में आपके नाम से खाता खोला जाएगा। देखिए, भूतपूर्व जमींदार के अपने सहयोग से जमीन कृषि एवं बागवानी के उपभोग से संबंधित बकास जमीन के संबंध में सरकार द्वारा जो है एक जो भूमि राजस्व सुधार विभाग जो है एक जो है पत्रांक जारी की थी। उसमें 11/11/2014 को ये बताया गया था कि जो बकास जमीन होते हैं, यदि कोई भी भूतपूर्व या मध्यवर्ती या उसका उत्तराधिकारी के जोत कोड़ में अगर है और उसका वो लगान दे रहा है, तो उनका ये कहना था कि अगर वो जो उत्तराधिकारी अगर लगान उसका दे रहा है तो उसका बंदोबस्ती कर दिया जाए, यानी कि उसी का बंदोबस्ती, यानी कि उसी का जमीन होगा वो। यहाँ पर साफ बोल दिया गया है कि जो उत्तराधिकारी जो जोत कोड़ कर रहे हैं, लगान दे रहे हैं बकास जमीन का,
तो उन्हीं का बंदोबस्ती है, वो ज़मीन का पूरा हक है और उन्हीं का वो ज़मीन होगा। यहाँ पर इस पत्रांक में ये बोला गया था। यहाँ पर पत्रांक में ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप पत्रांक में पढ़ के बताऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा, मैं शॉर्ट टर्म में आपको बता दे रहा हूँ कि यही उस पत्रांक में जो शॉर्ट टर्म में सारांश यही निकलता था कि जो उत्तराधिकारी अभी अवेलेबल हैं, जो 11/2014 के पत्रांक में जो राजस्व भूमि सुधार विभाग जो जारी की थी उसमें ये साफ तौर पर किया गया था कि जो भी ऐसा बकाया जमीन का उत्तराधिकारी अभी अवेलेबल है उसका रसीद लगान दे रहे हैं तो उसके नाम से जमीन होगा। ये तो दोस्तों मैं आपको पत्रांक में जो था वो मैं आपको बता दिया, लेकिन इस सर्वे में कैसे होने वाला है इस जमीन के, चलिए हम एक बार फिर से नजर डाल देते हैं। देखिए, यदि खतियान बकास दर्ज है, यदि किसी खतियान में बकास दर्ज है तो उस जमीन का भूतपूर्व मध्यवर्ती उनके उत्तराधिकारी के कब्जे में है, यानी कि मालिक जो पहले जोत कोड़ कर रहे थे, जो मालिक का वो जमीन था उसका उत्तराधिकारी यानी उसका बाल बच्चा भी है यहाँ पर, तो उनके नाम से लगान रसीद यदि कट रहा है तो ऐसी स्थिति में बिहार भूमि सुधार अधिनियम जो कि मैंने बताया धारा 5, 6, 7 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और इसमें यह बताया गया है कि उसमें वो जो जमीन है जो उपयोग कर रहा है, कृषि बागवानी परियोजना किया जाता था, जो भी मतलब पहले किया जाता था और जो अभी उपयोग कर रहा है, तो राज्य द्वारा मध्यवर्ती के साथ बंदोबस्ती किया गया मान लिया जाएगा। मतलब राज्य सरकार उसे बंदोबस्ती उसी व्यक्ति के नाम से मान लिया जाएगा यहाँ पर। और पूर्व मध्यवर्ती को राज्य के अधीन इस भूमि के प्रसंग में अभिभोगी अधिकार युक्त रैयत का ही मान लिया जाएगा, यानी कि उसी व्यक्ति का ही इस सर्वे में मान लिया जाएगा कि जमीन वो है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा क्या है बकास जमीन का कंडीशन। यहाँ पर यह बताया है कि यदि खतियान में बकास दर्ज है तो जमीन भूतपूर्व मध्यवर्ती उनके उत्तराधिकारी द्वारा किसी को लीज रेंट पर दिया गया है और वो लगान रसीद भी कट रही हो तो ऐसी भूमि के संबंध में उपरोक्त कंडिका के अनुसार से कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि जो ऊपर में मैं बताया आपको कि वही उत्तराधिकारी का हो जाएगा जमीन, तो वह भी यहाँ पर सेम, भले वो उत्तराधिकारी रेंट पर या मजदूर द्वारा किसी से खेती अगर वो जमीन में करवा रखा है तो वो जमीन जो है उसी उत्तराधिकारी का ही होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ बकास जमीन कंडीशन 4 में क्या है कि यदि खतियान में बकास दर्ज है और जमीन भूतपूर्व मध्यवर्ती उनके उत्तराधिकारी के कब्जे में तथा लगान रसीद नहीं कट रहा है तो ऐसे मामले में समाहर्ता जांचों उपरांत बिहार भूमि सुधार नियमावली 2051 के अधीन 7G के अधीन, देखिए यहाँ जी जो है नियम 7 पहले से था, जी यहाँ पर संशोधन किया जाता है तभी यहाँ पर जी लगाया जाता है, यह ध्यान दीजिएगा। लगान निर्धारण की कार्रवाई वांछित होगी, यानी कि अगर ऐसा जमीन पाया जाता है और किसी के बकास जमीन अगर किसी के कब्जे में जोत कोड़ किया जाता है और लगान का रसीद नहीं कट रहा होगा तो वैसे स्थिति में वो बिहार भूमि सुधार नियमावली 1951 के तहत इस जमीन की जांच की जाएगी और जांच के उपरांत यदि अगर सही पाया जाता है तो नियम 7G के अधीन लगान निर्धारण की कार्रवाई वांछित रहेगी। चलिए दोस्तों, बर्खास्त जमीन जो है 5वां कंडीशन क्या है इसके बारे में हम बताए थे। यदि खतियान में चौकीदारी, चक्राना या गौरवती जागीदारी या माफी गौरवती दर्ज है और जमीन रैयत के कब्जे में अर्थात भूमि सर्वे ग्रांट में है तो बिहार भूमि अधिनियम 1950 के द्वारा 6 के अनुसार चौकीदारी, चक्रान, गौरवती जमीन माफी गौरव के रूप में अधिकार अभिलिखित किसी नौकराना भूमि निहित होने की तिथि में पूर्व ही किसी रैयत को ही हो गई, ऐसी समय में रैयत उत्तराधिकारी की भूमि मानी जाएगी। मतलब कि ऐसा अगर जमीन पाया जाता है तो जो उत्तराधिकारी होंगे किसी तरह से अगर वो रैयत दिया हो किसी को, जागीर, माफी या गौरव दर्ज है तो ऐसी स्थिति में जो भूतपूर्व जो रैयत होंगे उसी के जमीन ये माना जाएगा। चलिए कंडीशन हम 6ठा बता देते हैं बकास का क्या है। इसमें यह बताया गया यदि खतियान के बकास दर्ज है, यदि किसी की जमाबंदी चल रही है और लगान रसीद भी कट रही है। देखिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन आपको जानकारी जो है बकास जमीन का पूरा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये जानकारी बकास जो जमीन है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ, वो सारा ऐड किया हूँ और ये सर्वे में इसी के बिहाफ पर होने वाला है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी है इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए ताकि आपको बकास जमीन का पूरा नॉलेज हो जाए। क्योंकि आधा नॉलेज जो होता है बहुत अधूरा नॉलेज होता है, इसलिए आप पूरा नॉलेज यहाँ से लेकर ही जाइए थे लास्ट तक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6ठवां कंडीशन में ये बताया गया है कि यदि बकास दर्ज है और उसका जमाबंदी भी चल रही है और लगान रसीद भी कट रही है तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है उसका उत्तराधिकारी का ही व्यक्ति की मानी जाएगी। 7वां कंडीशन ये बताया गया है कि यदि खतियान में बकास दर्ज है और उसे भूतपूर्व मध्यवर्ती उसके उत्तराधिकारी की नींव को हस्तांतरित कर दिया गया, यानी कि बेच दिया है। मान लीजिए बर्खास्त जमीन है और जो उत्तराधिकारी चाहे भूतपूर्व जो लोग थे वो क्या किए थे कि उनके जोतकोड़ में था वो जमीन और वो किसी को हस्तांतरित कर दिए हैं, यानी कि बेच दिए हैं,
तो ऐसी ज़मीन को जो है अगर इस सर्वे में आएगा तो वो भाई आंतरिक किरायत की ही मानी जाएगी, मतलब जिसको वो बेचा है उसी की मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब फिर जो वो आ जाएंगे कहें कि नहीं ये हमारा पूरा इसमें हक है, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जिसको आप दे दिए हैं, हस्तांतरित कर दिया है, उन्हीं को ये रैयत मानी जाएगी। यहाँ पर 8वां कंडीशन में ये बताया गया है कि अब खतियानी में बकाया जो है भूतपूर्व उत्तराधिकारी पाटा रैयत के बंदोबस्त कर लिया गया है और रिटर्न दाखिल किया गया है, तो ऐसा उनके उत्तराधिकारी दखल कब्जे में, तो उसका जमाबंदी भी चल रही है। तो ऐसे स्थिति में जाहिर सी बात है उसका उत्तराधिकारी का ही होगा। तो इस ऐसा जो बकाया ज़मीन होता है तो ये बिल्कुल सरकारी ज़मीन नहीं होते हैं। इन कंडीशन में यदि आपका ज़मीन है, अगर इन कंडीशन में आपका ज़मीन है तो बिल्कुल आप घबराइए मत। ये ज़मीन आपके नाम पर ही बंदोबस्त होगी और आप ही के नाम से रसीद कटेगा और आप ही का ये जो बकाया ज़मीन होगा आप ही का होगा। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार में चला जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये कंडीशन आपको पसंद आया होगा और बकाया ज़मीन जो होते हैं उसकी जानकारी आपको पूरा पता चल गया होगा कि बकाया ज़मीन हम किसे कहते हैं और इस सर्वे में बकाया ज़मीन का खाता किनके नाम से खुलेगा, ये सारा चीज़ आपको जानकारी मिल गया होगा। ये दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।